So this is our fourth test. This is the discussion of our fourth test. आइए स्टार्ट करते हैं इसको. तो आपको यहाँ पर फोर्थ टेस्ट में पहला क्वेश्चन है. Question number 1 are based on hypothetical situations given below. Chrome Limited was incorporated on 1st April 2020. It has its registered office in Bengaluru. It invited application for 1 lakh equity shares of rupees 10 each. The shares were issued at a premium of rupees 5 per share. The amount was payable as follows: on application and allotment rupees 8 including premium. The balance including premium on the first and final call. Application for 1,50,000 shares were received and application for 1,50,000 shares were received. Application for 10,000 shares were rejected. इस टाइप क्वेश्चन क्या हम लोगों ने किया था? क्या किया था शायद उसमें ही यही सेम क्वेश्चन था, थोड़ा सा अंतर है. देखते हैं. एप्लीकेशन फॉर 80,000 शेयर्स फॉर अलॉटेड 5,500 शेयर्स एंड एप्लीकेशन फॉर 5,500 शेयर्स अलॉटेड 40,000 शेयर्स. सोनू हु बिलोंग टू फर्स्ट कैटेगरी वाज अलॉटेड 300 शेयर्स फेल टू पे दी फर्स्ट कॉल मनी. मोनू हु बिलोंग टू सेकंड कैटेगरी वाज अलॉटेड 200 शेयर्स आल्सो फेल टू पे दी फर्स्ट कॉल मनी. देयर शेयर्स वर फॉरफिटेड. The forfeited shares were issued at the rate of 12 per share, fully paid up. What is the amount of calls in advance received on application? तो देखो यहाँ पर हमसे पूछा है कि calls in advance क्या मिला है आपको on application. तो आप यहाँ पर अगर देखोगे तो दो आपको एडवांस मिला है. एक तो 80,000 शेयर्स अप्लाई किया था 60,000 के बदले में. मतलब यहाँ पर एडवांस की अगर हम लोग बात करें तो ये 20,000 शेयर्स का पैसा एडवांस हो गया कैटेगरी 1 में, और 60,000 अप्लाई किया था, इसको आपने 40 ही दिया है. तो कैटेगरी 2 में भी 20,000 हो गया. इनटू कितना है एप्लीकेशन पर कितना दिया था आपको? एप्लीकेशन पर कितना दिया था आपको? एप्लीकेशन पर आपको दिया था कितना? 8 रुपये. तो 20,000 इंटू 8 160 प्लस 160 कितना आएगा टोटल? ये 3,20,000. राइट. नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन रिलेशन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी? प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, प्रिपरेशन ऑफ पीएल अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, तीनों ही बनते हैं, है ना? तो ऑप्शन 1, 2, 3 डी ऑप्शन करेक्ट है. ठीक है. फिर अगला है हमारा, एक सेकंड रुकेगा तो ठीक है. तीसरा क्वेश्चन है, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू प्रेफरेंस शेयर्स विल डिक्रीज डेब्ट इक्विटी रेशियो. ठीक है. क्या कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स विल डिक्रीज इनटू, आप लोगों में ये रेशियोज का क्वेश्चन है, क्या रेशियोज है या नहीं ये बताओ? रेशियोज है, स्टर्म 1 में रेशियोज है ना आप लोगों के. तो कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू प्रेफरेंस शेयर्स, जब आप डिबेंचर्स कन्वर्ट करते हो प्रेफरेंस शेयर्स में, विल डिक्रीज डेब्ट इक्विटी रेशियो. ऑब्वियसली होगा. जब आप डिबेंचर्स को जब कन्वर्ट करोगे प्रेफरेंस शेयर्स में, तो फिर डिबेंचर्स डेब्ट आपके घटेंगे और इक्विटी बढ़ेगा. डिबेंचर्स घटेगा और इक्विटी, तो डिबेंचर्स घटेगा और इक्विटी बढ़ेगा, तो फिर डेब्ट इक्विटी रेशियो घटेगा, क्योंकि डिबेंचर जो कि ऊपर में डेब्ट है, डेब्ट तो डिक्रीज कर रहा है, और इक्विटी जो कि नीचे में आपका वो इंक्रीज कर रहा है. तो डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या हो जाएगा आपका? ये इंक्रीज कर जाएगा. आगे देखो क्या कह रहा है, रीजन क्या है? कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर टू प्रेफरेंस शेयर्स विल रिड्यूस द लॉन्ग टर्म डेब्ट्स बट इंक्रीज द शेयर होल्डर्स फंड. यस, इसका रीजन भी सही है. तो यहाँ पर बोथ assertions and reasons are true and reason R is the correct explanation of assertion A. क्या ये सही है? यस, सही है जवाब. यस. फिर आते हैं, if shares of ₹10 on which ₹8 has been called and ₹6 is paid is forfeited, the share capital account should be debited with. तो आप शेयर कैपिटल अकाउंट को 8 रुपये से डेबिट करोगे, जितना रुपये आपने कॉल डब किया था. याद है, शेयर कैपिटल अकाउंट को हम लोग डेबिट कितने रुपए से करते हैं? जितना रुपये आपने कॉल डब किया. तो कॉल डब कितना था आपका? 8 रुपये. इफ वेंडर्स आर इशूड फुली पेड शेयर्स ऑफ ₹1 लाख इन कंसिडरेशन ऑफ नेट एसेट्स ऑफ ₹1,20,000, द बैलेंस ऑफ ₹20,000. तो एसेट्स आपको मिला है 1,20,000 रुपये का. इसके बदले में आपने शेयर्स कितने का दिया है? शेयर्स दिया है आपने 1 लाख रुपए के.
तो आपको तो फायदा हुआ एक तरीके से, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। समझ में आ रहा है? फिर नेक्स्ट अगर आए क्वेश्चन नंबर 6, XYZ Limited reissued 2000 shares which were forfeited by creating forfeiture account by ₹3,000. These shares were reissued at ₹9 per share. The amount transferred to capital reserve will be, यहां पर ध्यान से देखिएगा, XYZ Limited reissued 2000 shares which were forfeited by creating share forfeiture account by ₹3,000. तो शेयर फॉरफीचर को आपने क्रेडिट किया था 3,000 रुपये से। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो पैसा फॉरफिट किया 3,000 रुपये फॉरफिट किया है कितने शेयर्स पर? ऑन 2000 शेयर्स। तो 2000 शेयर्स पर आपने कितने रुपए को फॉरफिट किया है? 3,000 रुपये। दिस शेयर्स पर रीइश्यूड एट ₹9 पर शेयर। द अमाउंट ट्रांसफर टू, अब देखो ये शेयर्स 10 रुपये के, फेस वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ये पेड अप वैल्यू नहीं दिया हुआ, हमेशा शेयर्स के इसमें याद रखना कितना मानोगे? 10। तो 10 रुपये का चीज़ आपने कितने पर दिया? 9। मतलब आपने क्या डिस्काउंट दिया है? यस। कितना डिस्काउंट दिया है? आपने डिस्काउंट दिया 1 रुपये का। तो 2000 शेयर्स पर 1 रुपये का डिस्काउंट मतलब 2000 रुपये का डिस्काउंट हो गया। तो आपका क्या पैसा कैपिटल रिजर्व में जाएगा? कैपिटल रिजर्व में आपका बचा हुआ पैसा जाएगा जो कि है 1000 रुपये। कितना है? क्या ये समझ में आ रहा है? यस नो टाइप करिए जो भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन कर रहे हैं, सो दैट आई कैन मूव फ्रीली टू द नेक्स्ट टॉपिक। मैक्टिव्स इंटरनेशनल लिमिटेड issued 2,50,000 shares of ₹10 at a premium of ₹2 payable on application ₹3 allotment 4 including premium on first and final call, on first call ₹3 and final call ₹2. Ben who holds 1,000 shares failed to pay the first call. The company forfeited the 1,000 shares after the first call. On forfeiture amount debited to share capital account will be. तो देखो इसने फर्स्ट कॉल के बाद ही इसने फॉरफिट कर दिया। तो फर्स्ट कॉल तक कंपनी ने मंगवाया होगा 3 रुपये एप्लीकेशन पर, 2 ही रुपये अलॉटमेंट पर लोगे क्योंकि 2 रुपये तो प्रीमियम का हो गया, और फर्स्ट कॉल का 3 रुपया। तो 3 + 2 + 3 कितना है? 8। तो 8 × 1000 शेयर्स कितना आएगा? देखो ध्यान से। When shares offered to public are completely subscribed, it is called as full subscription of shares. If a share of ₹10 on which ₹8 has been paid up is forfeited, it can be reissued at the minimum price. तो देखो ध्यान से, बेसिकली 10 में आपने 8 रुपये फॉरफिट किया था, आपने फॉरफिट कितना किया है? 8। तो अब देखो ये पूछ रहा है कि मिनिमम प्राइस क्या होगा। तो आप ये देखो कि आप कितने रुपए आप डिस्काउंट दे सकते हो शेयर्स पर। आप डिस्काउंट उतना दे सकते हो जितना आपने पैसा फॉरफिट किया है। मतलब कितना डिस्काउंट दे सकते हो? 8 रुपये का डिस्काउंट दे सकते हो। तो 10 रुपये के शेयर पर अगर आप 8 रुपये का डिस्काउंट दे दोगे तो बच्चा कितना? तो क्या आप इसको मिनिमम 2 रुपये पर इशू कर सकते हो? यस, जवाब है यस। आप इसको मिनिमम 2 रुपये पर इशू कर सकते हो, 2 से कम पर इशू नहीं कर सकते हो। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 किसी पर भी इशू कर सकते हो। सर कैसे 2 रुपये पर? फिर से बताओ। तो 2 रुपये पर फिर से कहानी सुनो। क्योंकि हम लोगों ने 8 रुपये फॉरफिट कर दिया था, 10 रुपये के शेयर में 8 रुपये फॉरफिट कर दिया, मतलब 10 में 8 अपने को मिल गया था। अब हम 8 रुपये तक रीइशू पर डिस्काउंट दे सकते हैं। मैंने आपको बताया था ना, आप जब रीइशू करेंगे तो आप डिस्काउंट कितना तक दे सकते हैं? अमाउंट ऑफ मनी दैट यू हैव फॉरफिटेड। तो 10 में आपको 8 मिल गया, तो मतलब 8 रुपये तक आप डिस्काउंट दे सकते हो। तो आप यहाँ पर रीइशू करोगे 10 रुपये का शेयर 8 रुपये तक के डिस्काउंट पर, तो आप 2 रुपये पर इसको रीइशू कर सकते हो। कम से कम कितने रुपये पर? 2 रुपये पर, और ज़्यादा तो जितना करना चाहो उतने पर कर दो। आगे आऊँ। डैश डेज नोटिस इज गिवन टू अ डिफॉल्टर ऑन फॉरफीचर। ये बताओ, ये थ्योरेटिकल एक क्वेश्चन है, कितना दिन पहले नोटिस देना पड़ता है फॉरफीट करने से पहले? 14 डेज नोटिस। फिर ऑन 28 फरवरी 2020 द फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 per share become due on 25,000 shares allotted by Walmart Limited. Raju, a holder of 500 shares, did not pay the first call money. Banu, a holder of 375 shares, paid the second final call of ₹4 per share along with the first call. Journal entry for the amount received will be. तो on 28 फरवरी 2020 the first call of ₹2 per share become due on 25,000 shares. अच्छी बात है। Equity shares allotted by Walmart Limited. Raju, a holder of 500 shares, did not pay the first call money. अच्छी बात।
तो उसने फर्स्ट कॉल मनी का पैसा नहीं दिया। भानु होल्डर ऑफ 325 शेयर्स पेड द सेकंड एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹4 per share अलॉन्ग विद द फर्स्ट कॉल मनी। जनरल एंट्री फॉर अमाउंट रिसीव्ड विल बी। अब देखो जनरल एंट्री यहाँ पर हमको बता रहा होगा, तो यहाँ देखो क्या क्या चीज़ें आएंगी मेरी। बैंक अकाउंट डेबिट आएगा, कॉल्स इन एरियर्स डेबिट आएगा, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट आएगा, कॉल्स इन एरियर्स डेबिट आएगा, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, टू कॉल्स इन एडवांस। एक काम करते हैं, क्यों ना हम लोग पहले अपने दिमाग से पहले एंट्री पहले बना लें, फिर उसको कंबाइन कर ले, फिर एक एंट्री हम लोग डिसाइड करें। तो देखो पहले तो मुझे यहाँ पर जो इक्विटी शेयर्स, जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का जो पैसा मिला है वो तो मिला बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो मुझे जो पैसा मिला है वो मिला है, अपने को 25 पर चाहिए था और 500 पे नहीं मिला है, तो कितने पर मिला है? अपने को मिला है 24,500 इंटू 2, तो 49,000। फिर जो हमें 500 का जो पैसा नहीं मिला है उसके लिए एंट्री होगी कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। 500 इंटू 2 1000। फिर जो 375 का जो कि आपको सेकेंड फाइनल कॉल का भी एडवांस मिल गया उसके लिए एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। 375 इंटू 4 था ना, तो 375 इंटू 4 मारा तो 1900 रुपये। देखो ये तो मैंने अलग अलग एंट्री बताया, अब इन तीनों को एक बार कंबाइन करते हैं तो फिर एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 50,000 रुपये, है ना, कॉल्स इन एरियर डेबिट 1,000 रुपये, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 49 प्लस 1 50,000। फिर टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट 1,000। ये 375 इंटू 4 भी 1,000 आ रहा है ना, एक बार चेक कर लियो ना, तो ये 1500 आएगा, तो फिर ये 5,500 हो जाएगा और ये 1500 हो गया। देखो अब मेरे को तो एंट्री ए ही सही लग रहा है, समझ रहे हैं ना आप लोग। एंट्री ए देखो यही है, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू कॉल्स इन एडवांस। देखो अमाउंट भी सेम है, तो असल लिखा हुआ मेरे नोट्स में थोड़ा सा अटपटे तरीके से आया होगा, बट लिखा हुआ यही है। 11 देखिए, कोई डाउट हो बताइए, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पर आते हैं हम लोग 12 पर। XYZ Limited invited application for issuing 600 shares of ₹100 each at a payment of ₹50 per share. The full amount was paid on application. Application was received for 800 shares. Application for 200 shares were rejected and application money was refunded. Shares were allotted to the remaining applicants. General entry for adjusting the application money received in the books of XYZ Limited is as follows. तो देखो ध्यान से, ये हेयर ABCDR, अच्छा ठीक है, तो आपको एप्लीकेशन मतलब 600 शेयर्स पर है ना, तो 600 शेयर्स पर आपको एप्लीकेशन मतलब 100 रुपये ईच के हिसाब से ₹50। तो यहाँ पर तो आएगा शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 600 इंटू 150, ये अमाउंट आएगा मेरे हिसाब से। यहाँ पर 600 इंटू 150 कितना आएगा? 90,000। हाँ 90 तो ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ, चलो फिर देखते हैं। अच्छा नहीं, एप्लीकेशन में रिसीट फॉर 800 शेयर्स, तो 800 के लिए मिला, तो 800 इंटू 150 करो, 1,20,000 आएगा, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर 200 शेयर्स पर रिजेक्टेड, तो 200 शेयर्स का आपने एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया, मतलब 200 इंटू 150 यहाँ पर आएगा आपका 30,000,
और बाकी को आपने शायद शेयर्स दे दिया होगा, तो शेयर्स दिए हो गए, आप 600 ही देना था, तो 600 इंटू 100 60,000, और सिक्योरिटी प्रीमियम में आएगा आपका 600 इंटू 50 कितना 30,000। तो एक 20 60 30 30, एक 20 60 30 30, यही है ऑप्शन बी वाला। आगे आ जाओ। ऑथोराइज कैपिटल ऑफ अ कंपनी विच इज रुपीज 2,50,000 विच इज डिवाइडेड इनटू 1750 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच एंड 750 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। तो देखो 2.5 लाख रुपए का ऑथराइज कैपिटल है, मगर उसको दो चीज़ों में डिवाइड कर दिया। एक तो पहला इक्विटी शेयर 1750 और एक और प्रेफरेंस शेयर 750, दो चीज़ें आ गई। ठीक है। द कंपनी इशूड 1000 इक्विटी शेयर्स एंड 500 प्रेफरेंस शेयर्स। द पब्लिक सब्सक्राइब्ड कैपिटल विल बी, तो सब्सक्राइब कंपनी कितना की होगी, जितना इशू किया है वही ना, तो 1000 इंटू 100, सॉरी हाँ 1000 इंटू 100, ये तो 1 लाख हो गया मेरे हिसाब से, राइट। और 500 प्रेफरेंस शेयर्स दिया तो 500 इंटू 100, ये भी 50,000 हो गया। तो कितना आएगा ये, कुछ गड़बड़ लिखा हुआ है क्या? इसका आंसर 1,50,000 होगा। जो पहले जो कि 2.5 लाख लिखा हुआ है ना, या जो ये 2500 लिखा हुआ है ना, उसको हम लोग 1.5 लाख कर लेते हैं और ऑप्शन को बी मार देते हैं। ठीक है। फिर जेनेक्स लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद द कैपिटल ऑफ रुपीज 5 लाख इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 3 लाख रुपीज 3 लाख equity shares were offered for subscription to the public. Application were received for 3 lakh shares. All the calls were made and amount was received except final call of rupees 2 on 40,000 shares. What will be the amount of calls in arrears? तो calls in arrears का अमाउंट क्या होगा आपका? आपको जो पैसा नहीं मिला है वो कितना है, 40,000 शेयर्स पर 2 रुपये के हिसाब से 80,000 रुपया is what? It is your calls in arrear. ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग आए तो जेनप्लेक्स लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each at a premium of rupees 2 payable along with the application. All these shares were applied and duly allotted. Amount at the time of application will be, तो एप्लीकेशन पर आपको कितना पैसा मिला है, तो पूरा 10 इंटू 10 प्लस 2, पूरा का पूरा एक साथ ही मंगा रहे हैं, तो 10,000 इंटू 12 1,20,000। फिर 16th है, a company forfeited 400 shares of rupees 100 each on which application of rupees 3 has been paid. Out of these 200 shares were reissued as fully paid up. A company forfeited 4,400 shares of rupees 10 each on which application money of rupees 3 has been paid. Out of these 200 shares were reissued as fully paid up and 400 has been transferred to and rupees 400 has been transferred to capitalizer. The rate at which these shares were reissued is, अब ये ध्यान से देखिएगा, तो कंपनी ने 200 शेयर्स को रीइशू किया है और कंपनी ने 400 रुपये को कैपिटलाइजर में ट्रांसफ़र किया है और पेड अप था इस पर से 3 रुपये। थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, थोड़ा डाटा को एक बार एनालाइज करते हैं। देखो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि पेड अप है, पेड अप किया है 3 रुपये, ठीक है। 200 शेयर्स पर पेड अप किया होगा, मतलब 600 रुपया। ये पैसा पता है हमारा कहाँ पर किस में आ जाएगा, ये पैसा आ जाएगा हमारा शेयर फॉरफीचर में। जितना पैसा आप दोगे वही तो कंपनी ने फॉरफिट किया होगा, वही तो पैसा आपका शेयर फॉरफीचर में आया होगा। लिखा है कि 3 रुपया दिया है, 200 शेयर्स पर दिया था, फिर 3 इंटू 200 कितना पैसा आपको मिला होगा जो कि शेयर फॉरफीचर में आपका गया होगा, आपका गया होगा 600 रुपया। मगर कह रहा है कि आपने जो पैसा कैपिटल रिजर्व में जो कि ट्रांसफ़र किया है, ये पैसा है सिर्फ और सिर्फ 400 रुपये। तो इसका मतलब है कि आपने जो डिस्काउंट दिया था ये था आपका 200 रुपये। समझ में आ रहा है कि नहीं? 600 रुपये आपने फॉरफिट किया, आपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया है 400 रुपये, तो 200 रुपये कहाँ गया? कैपिटल रिजर्व में तो आप ट्रांसफ़र वही ना पैसा करते हो जितना फॉरफिट किया माइनस डिस्काउंट। तो फॉरफिट किया 600, डिस्काउंट 200, तो फिर कैपिटल रिजर्व में कितना चला गया?
400। तो आपको ये हमने बताया कि 600 रुपये आपने फॉरफिट किया है और 400 रुपये आपका कैपिटल में गया, मतलब आपका डिस्काउंट पर शेयर डिस्काउंट कितना हो गया टोटल में 200 रुपये। ये 200 रुपये आपने कितने शेयर्स पर डिस्काउंट दिया है? 200 रुपये आपने डिस्काउंट दिया है ऑन 200 शेयर्स। कितने शेयर्स पर? 200 शेयर्स पर। तो ऑन 200 शेयर्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि पर शेयर जो आपने डिस्काउंट दिया है, एक शेयर पर जो आपने डिस्काउंट दिया वो दिया 1 रुपये का। बहुत बढ़िया, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है ये, बहुत ध्यान से देखना। नहीं समझ में? नहीं है? देखो, हमने 400 शेयर्स को फॉरफिट किया था जिस पर अपने को 3 रुपये मिला था हमको, मगर उससे 400 शेयर से मतलब नहीं, हमने जितना शेयर रीइशू किया उस पर आते हैं। हमने 200 शेयर रीइशू किया, मैंने देखा 200 शेयर पर आपने कितना पैसा फॉरफिट किया था, 3 रुपये के हिसाब से 200 शेयर पर आपने कितना, 600 रुपये। आपका ये लिखा हुआ है कि आपका कैपिटल रिजर्व में आपका गया 400 रुपये, फॉरफिट तो 600 की हो, 400 कैपिटल रिजर्व में क्यों भेजो? क्योंकि 200 रुपये क्या किए होगे? डिस्काउंट दिए होगे। अच्छा, एक शेयर पर डिस्काउंट कितना दिए होगे? 200 रुपये जो कि डिस्काउंट दिए वो 200 शेयर पर दिए, तो एक शेयर पर कितना डिस्काउंट दिया हो? 1 रुपये। तो अब 1 रुपये का डिस्काउंट दिया, उसका मतलब है 10 रुपये के शेयर को 1 रुपये के डिस्काउंट पर दिए, मतलब कितने रुपये पर इशू किया? 9 रुपये पर। यही तो पूछ रहा है आपसे, बड़ा ही अच्छा लाजवाब क्वेश्चन है ये। आगे आ जाए, बढ़े आगे। थोड़ा सा एक बार लास्ट से एक बार पिकअप कर रहा हूँ ताकि थोड़ा जल्दी करवा पाऊँ। XYZ लिमिटेड परचेज अ मशीन ऑफ रुपीज़ इतना फ्रॉम इंडियन ट्रेडर्स, पेमेंट ऑफ रुपीज़ 5000 वॉज मेड बाई इशूइंग चेक एंड द रिमेनिंग अमाउंट वॉज बाई इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ रुपीज़ 10 ईच एट अ इशू प्राइस ऑफ 10.5। अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम विल बी। तो पहले तो यहाँ पर ये देखो कि आपने 57,500 रुपये का नेट एसेट्स एक्वायर किया है ना। इस नेट एसेट्स में से आपने कैश कितना दे दिया है? आपने दे दिया है 5,000 रुपये, तो आपका बचा कितना? 52,500। यही हुआ आपका यहाँ पर परचेज कंसिडरेशन, आपको इतना ही पैसा देना है। इसके बदले में आपका यहाँ पर इशू प्राइस क्या है एक शेयर पीछे, ये बताओ। 10 रुपये का शेयर आप इशू कर रहे हो कितने पर? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर आप जब डिवाइड करोगे 52,500 इंटू 10 डिवाइड बाई 10.5 करिए जरा सा, मेरे हिसाब से 5,000 आएगा। ठीक है, तो ये आया आपका नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, मतलब आपने कितने शेयर्स को इशू कर दिया? 5,000। सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना आएगा? 5,000 इंटू 0.50, आपका आएगा 2,500 रुपये आएगा आपका सिक्योरिटी प्रीमियम में। समझ में आया तो फिर बोलो यस, वरना फिर से बताऊँ। एक बार फिर से बता दूँ। देखो, आपने नेट एसेट्स लिया था कितने रुपीज़ का? 57,500। उसमें से आपने कैश कितना दे दिया है? बचा कितना पैसा देना है? इतने पैसे को आप दोगे इक्विटी शेयर इशू करके। इक्विटी शेयर 10 रुपये का है, मगर उसका इशू प्राइस है 10 रुपये 50 पैसे, मतलब 52,500 रुपये आपको देना है 10 रुपये 50 पैसे के इक्विटी शेयर इशू करके। तो 52,500 डिवाइड बाई 10.5, 52,500 डिवाइड बाई 10.5 कितना आएगा आपका? 5,000 आप शेयर्स इशू करोगे, तो इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आएगा? 5,000 इंटू 0.5, 2,500। फिर नेक्स्ट आते हैं, ABC लिमिटेड फॉरफिटेड 320 शेयर्स ऑफ ₹10 each on which the holder had paid only application money of ₹2 per share. Out of these 80 shares were reissued to LS fully paid up for ₹9 per share. Amount transferred to capital reserve LP. तो देखो ध्यान से, यहाँ पर 320 शेयर्स हैं 10 रुपये ईच के, ठीक है, जिसमें से सिर्फ उसने पे किया 2 रुपये पर शेयर, जिसमें से 80 रुपये ही रीइशू आपने किया है। रीइशू कितना किया आपने? 80 शेयर, सॉरी, टू LS fully paid up for ₹9 per share। तो ध्यान समझो, आपने फॉरफिट किया था 80 शेयर्स पर 80 इंटू 2 160 रुपये, मगर आपने फॉरफिट तो इतना ही किया था ना, बोलो, मगर डिस्काउंट कितना दिया है आपने? 80 शेयर पर 1 रुपये के हिसाब से आपने 80 रुपये का तो डिस्काउंट ही दे दिया है। तो आपका कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट आएगा? बचा हुआ 80 रुपये। देखो ठीक है, तो फिर आ गया।
PQR Limited forfeited 4,000 equity shares of rupees 100 each, issued at a premium of 10% for non-payment of first and final call of rupees 30 per share. अच्छी बात है. The maximum amount of discount at which shares can be reissued will be. वैसे ही क्वेश्चन ऐसा भी हम लोगों ने किया था. 100 रुपये का शेयर है, ठीक है. प्रीमियम की बात छोड़ दो, शेयर कितने का है, शेयर की फेस वैल्यू कितने की है, 100 रुपये की है. इसमें नॉन पेमेंट मतलब कितना पैसा नहीं दिया 30 रुपये. तो उसने आपको पे कितना किया, मतलब आपने फोरफिट कितना किया है 70. तो आप जो रीइशू के टाइम पर डिस्काउंट दे सकते हो मैक्सिमम वो कितना डिस्काउंट दे सकते हो, बोलो 70 रुपीज़ का डिस्काउंट दे सकते हो. तो 100 रुपये के शेयर पर 70 रुपीज़ का डिस्काउंट दे सकते हो. तो फिर आप रीइशू कितने प्राइस पर कर सकते हो, 30. तो 30 आप देखो दी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट एट विच दीज शेयर्स विल बी रीइशूड विल बी. अच्छा डिस्काउंट ही पूछ रहा है यहाँ पर, तो डिस्काउंट तो पूछेगा तो फिर अपन लोग 70 रुपये के डिस्काउंट पर दे सकते हैं. और 4,000 शेयर्स हैं तो 70 इंटू 4,000 2,80,000 रुपये तक का आप क्या कर सकते हो यहाँ पर, 2,80,000 रुपये तक का आप क्या कर सकते हो यहाँ पर, डिस्काउंट दे सकते हो. क्या दे सकते हो आप, बोलो ठीक है. तो फिर आगे आ जाओ. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज बीन फिक्स्ड एट -% ऑफ द इशूड अमाउंट 90%. कितना. फिर एन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है, डेटर लेस प्रोविजंस इफ प्रोविजन इज टू मेंटेन एट द 10%. देखिए दिस इज नॉट अ क्वेश्चन फ्रॉम कंपनीज एक्ट. ये शेयर से क्वेश्चन नहीं है बट एक बाहरी क्वेश्चन है, कर लेते हैं, एक बार डिस्कस कर लेते हैं. तो इफ प्रोविजन इज टू मेंटेन एट द रेट ऑफ 10% अमाउंट विल बी डेबिटेड क्रेडिटेड टू द रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी. तो 80,000 का आपको 10% बनाना था. तो 80,000 का 8 लाख का 10%, मतलब आपको यहाँ पर 80,000 रुपये चाहिए प्रोविज़न के खाते में. कितना चाहिए, मगर है कितना, मतलब 40 और बनाना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन को बढ़ाना पड़ेगा, है ना. तो मतलब नुकसान हो रहा है ना, 80 बनाना है 40 ही, तो प्रोविज़न तो बढ़ेगा तो फिर अपने लिए नुकसान ही तो है. तो नुकसान है कितने रुपए का नुकसान है, 40,000 रुपये का. तो 40,000 रुपये आपने डेबिट कर दिया. समझ में आ रहा है, आगे आ जाओ. आउट ऑफ द फॉलोइंग द सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट विल बी यूज्ड, कैन नॉट बी यूज्ड. याद है ये मैंने आप लोगों को प्रॉपर लिखवाया भी था. इशूइंग फुली पेड बोनस शेयर्स यूज हो सकता है, इशूइंग पार्टली पेड बोनस शेयर्स टू द शेयर होल्डर्स ये इसके लिए यूज नहीं हो सकता है. तो .2 ओनली. समझ में आ रहा है कि नहीं. फुली पेड बोनस शेयर्स दे सकते हो, पार्टली पेड नहीं. पार्टली पेड का मतलब ये हुआ कि 10 रुपये का शेयर है 4 रुपये का बोनस दे दिया, इसके लिए यूज नहीं कर सकते. फिर डैश इज ट्रांसफर टू कैपिटल प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स. प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स नहीं होता है, प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स भी नहीं होता है. क्या होता है, प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर ऑफ शेयर्स. इनफैक्ट थर्ड और फर्स्ट भी तो हो सकता है. सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स पर भी तो जो प्रॉफिट होता है वो भी तो जाता है हमारा. तो फिर आंसर इज 1 और 3. प्रीमियम नहीं होता है, ध्यान रखना. प्रीमियम तो फिर एक अलग खाते में जाता है. कौन से खाते में, सिक्योरिटी प्रीमियम. मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट ऑफ 90% इज रिलेटेड टू विच शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल. ऑथराइज्ड का नहीं होता है, किसका होता है, इशूड का होता है. XYZ Limited has allotted 5,000 shares to the applicants of 7,000 shares on pro rata basis. The amount payable on application is ₹2. X applied for those of the shares. नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड होगा, पूछ रहा होगा, यही पूछ रहा होगा मेरे हिसाब से. नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड कितना होगा इसका ये बताओ. तो अप्लाइड ऊपर नीचे 210 अपॉन 7,000 इंटू जो आपको निकालना है अलॉटमेंट निकालना है 5,000. तो 210 अपॉन 7,000 इंटू 5,000 करो जरा सा. $150 शेयर्स. ठीक है.
If a share of rupees 10 is issued at a premium of rupees 2 on which the full amount has been called and rupees 8 including premium paid is forfeited, the share capital account will be debited with। तो ये तो बहुत ही सिंपल है कि आपने फुल अमाउंट कॉल किया था और पूछा शेयर कैपिटल अकाउंट आप कितने से डेबिट करोगे, तो शेयर कैपिटल अकाउंट आप डेबिट करोगे जितना आप कॉल्ड अप करते हो। कॉल्ड अप कितना किया था आपने? नहीं, मंगाया कितना था? वो तो पे किया है 8 10। गड़बड़ नहीं करिए, ये सब बहुत बार किया हुआ है, राइट। That proportion of authorized share capital which is issued for subscription where subscribed or not, whether subscribed or not, is known as issued share capital. That portion of authorized share capital which is issued for subscription whether subscribed or not is known as issued share capital. Yes, issued share capital कहते हैं। issued share capital का मतलब क्या होता है? जो कि issue किया जाता है, which is used for subscription। ठीक है, issued capital is always more than authorized share capitals। नहीं, only assertion A is true but reason R is false। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 19, बॉटली लिमिटेड it was incorporated on इतना डेट, नॉमिनल कैपिटल ऑफ रुपीज 10 लाख के बारे इंटू 30,000 इक्विटी शेयर, 3,000 इक्विटी शेयर रुपीज 50 ईच, मतलब इक्विटी शेयर्स थे इसके 3,000 इंटू 50, 1.5 लाख रुपए के तो इसके इक्विटी शेयर्स थे। और अच्छा 1.5 लाख रुपए ही था, हाँ ठीक है तो है। इट परचेज एसेट्स वर्थ रुपीज 50,000 फ्रॉम डाबर लिमिटेड। इट इन कंसल्टेशन विद द वेंडर्स इट इशूड 1,000 शेयर्स एज फुली पेड अप टू द वेंडर्स फॉर परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, ऑल्सो द कंपनी ऑफर्ड 1,000 शेयर्स फॉर पब्लिक सोल्यूशन एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज 5 पर शेयर पेबल एज रुपीज 15 ऑन एप्लीकेशन, रुपीज 15 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट and rupees 10 on first call and rupees 15 on final call. Application were received for 975 shares which were duly allotted. Till date, final call has not been yet made and all the shareholders have paid except Raju who did not pay his first call money on 100 shares. Shares of Raju were forfeited. These shares were issued at rupees 35 per share paid up. Amount transferred to capital reserve LP. अब देखो यहाँ पर ना MCQ क्वेश्चंस में सबसे खास बात पता है क्या होती है? पूरी इंफॉर्मेशन दे देगा, पूछेगा इतू सा बात, पूरी यहाँ पर राम कथा दिया, पूरी यहाँ पर राम कथा दिया, पूछा क्या? इतनी सी बात। इतनी सी बात में क्या पूछा आपसे? पूछ रहा है कि कैपिटल रिजर्व में क्या अमाउंट ट्रांसफर होगा। तो इसीलिए मैं स्टूडेंट्स को नॉर्मली सजेस्ट ही करता हूँ कि आप जब भी एमसीक्यू क्वेश्चंस टाइप करें, मतलब सॉल्व करें उसको, तो हमेशा रिक्वायरमेंट पर ध्यान दें। क्या चीज़ पर आप लोग ध्यान देंगे? तो रिक्वायरमेंट यहाँ पर क्वेश्चन की क्या है? कैपिटल रिजर्व। तो देखो आपने यहाँ पर ये देखना है कि आपने पहले तो 100 शेयर्स को फॉरफिट किया है ना, जिस पर आपको कितना रुपए रिसीव हुआ था। आपको फर्स्ट कॉल को छोड़ करके पैसा रिसीव हुआ था, मतलब आपको इससे एप्लीकेशन मिला था 15 रुपये, ठीक है, और 15 मिला था अलॉटमेंट का। इसमें प्रीमियम भी है तो प्रीमियम को तो लेंगे नहीं, तो आपको मिला था इससे 15 एप्लीकेशन का और 10 अलॉटमेंट का। क्या ये ठीक है? 15 एप्लीकेशन और 10, 15 प्लस 10, ठीक है, ये आपको मिला था। तो आपको मिला था 25 इंटू 100, और इसमें से आपने देखो इसको डिस्काउंट कितना दिया है। इन 100 शेयर्स पर आपने इसको 50 रुपये के शेयर्स को 35 रुपये पर इशू कर दिया है, ठीक है, 15, तो 1500। तो आपका कैपिटल रिजर्व में कितना आएगा? 1000। समझ में आ रहा है कि नहीं? बताइए। देखिए पूरी नाम कथा बताया बॉटली लिमिटेड की, उसकी पूरी की पूरी कहानी बताया, मगर पूछा क्या? पूछा एक अलग सा ही सवाल। तो अपने को यहाँ पर किस पर फोकस, पहले किस पर करना है? रिक्वायरमेंट पर। बॉटली लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन इतना, देखो ये सेमी क्वेश्चन है मेरे को लगता है। ऑन फॉरफीचर द अमाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी, वही सेम टू सेम क्वेश्चन है। शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना पैसा फॉरफिट करो, जितना आपने कॉल्ड अप किया है, शायद इसने कॉल्ड अप किया फर्स्ट कॉल तक का पैसा, कितना पैसा आप कॉल्ड अप किया फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल नहीं मंगाया था, तो 15 एप्लीकेशन पर, 10 ही अलॉटमेंट पर, 10 था अलॉट, 15 था अलॉटमेंट का, मगर 15 में से 5 तो प्रीमियम हो गया, वो हट गया, तो 15 प्लस 10, और आपका फर्स्ट कॉल का कितना आएगा? 10।
तो 15 + 10 कितना आएगा 35, 35 इंटू 35 इंटू कितना 100 थे ना, तो ये आएगा आपका 3500। ठीक है, फिर ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, व्हाट अमाउंट ऑफ शेयर्स हैव बीन इशूड टू वेंडर्स ऑन एसेट्स। तो यहाँ पर है, ये तो वेंडर वाला क्वेश्चन है, ऊपर ही था, है ना। वेंडर्स को आपने 50,000 रुपये देने थे और एक शेयर था 50 रुपये का, इशू भी आपने 50 रुपये का ही कर दिया था। बात समझ में आ रहा है ना। इट परचेज एसेट्स वर्थ ₹50,000 फ्रॉम डाबर लिमिटेड इन कंसल्टेशन विद द वेंडर्स। इट इशूड 1,000 फुली पेड अप टू वेंडर्स फॉर परचेज कंसिडरेशन। तो 1,000 इंटू 50,000 हो जाएगा। तो क्या पूछ कर रहा है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ शेयर्स हैव बीन इशूड टू वेंडर्स ऑफ द एसेट। ये तो ठीक ही है, 50,000 रुपये के अपने शेयर्स इशू किए हैं। ये तो होगा क्वेश्चन हो गया। हम लोगों ने अपना एक और टेस्ट का पूरा डिस्कशन कर दिया। दिस वॉज माई 5th टेस्ट था ये। ठीक है, राइट। थैंक यू सो मच एवरीवन।